नंबर सिस्टम के इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं नंबर सिस्टम बेस्ड बाइनोमियल थ्योरम। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें दो टाइप की कंडीशन जनरेट होती है। सबसे पहला में इस थ्योरम में पावर सेम तो बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करेंगे। अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम ये अपने में बहुत बड़ी एक चैप्टर है जिसका कि कुछ पोर्शन का यूज किया गया है इस चैप्टर में, यानी नंबर सिस्टम के इस चैप्टर में, ताकि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सके। एंड सेकेंड, इसमें 4 टाइप की कंडीशन जनरेट होती है, तो वो हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाएगा और बोला जाएगा इसमें यह संख्या किससे कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो सबसे पहले आप कैसे पहचानेंगे कि यह बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, बाइनोमियल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए जैसे देखिए 26 हमारा क्या है, नंबर, 25 हमारा क्या है, नंबर, ये 26 क्या है, पावर में हो गया, ये 26 पावर, नंबर कुछ भी रहे हमको उससे कोई मतलब नहीं है। 26 ये हमारा क्या है, पावर हमारा सेम है, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल थ्योरम बेस्ड हो गया। क्योंकि देखिए इस थ्योरम में पावर सेम तो बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पे सॉन्ग हो गया। अब यह संख्या किससे कम्प्लीटली डिविजिबल है इसको चेक करना है। ये तो आप कम्प्लीटली जान गए कि यह पावर सेम है, तो यानी यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज होगा। इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा और बोला जाएगा यह संख्या किससे कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब यह बाइनोमियल थ्योरम का आप जान गए हैं। अब यह संख्या किससे कम्प्लीटली डिविजिबल है उसको जानने के लिए अब ये कंडीशन को, यानी हमारा सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा था, इसमें 4 टाइप की कंडीशन जनरेट होती है, तो बस अब उसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें 4 टाइप की कंडीशन, पहला देख सकते हैं आप, हमारा पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 टाइप की कंडीशन जनरेट होती है। देखिए ए की पावर m प्लस बी की पावर m, ए की पावर m प्लस बी की पावर m। ए हमारा क्या है, कोई नंबर है, बी भी कोई नंबर है, m जो है दोनों m, देखिए ये हमारा क्या हो गया, पावर। m यदि ओड कहने का मतलब जो संख्या 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो उसे हम क्या कहते हैं, ओड संख्या। तो देखिए a की पावर m प्लस b की पावर m है, m क्या हो गया, जो संख्या 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो, तो ओड, वन क्या है, ओड है, तो a की पावर 1 पुट करेंगे। देखिए a की पावर m प्लस b की पावर m बराबर a प्लस बी है, a प्लस बी है। अब देखिए a की पावर m कहने का मतलब ऑड यदि हम 1 पुट करेंगे, 1 m की जगह यदि हम 1 पुट किए, देखिए 1 पुट किए m की जगह, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, तो a प्लस बी ही ना बन गया। तो देखिए a प्लस बी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, a प्लस बी बना। अब a प्लस बी हो गया a प्लस बी, इस कंडीशन में कौन सा फिल हुआ, a प्लस बी, ठीक। अब चलते हैं सेकेंड कंडीशन की ओर। देखिए सेकेंड कंडीशन हमारा क्या है, a की पावर m माइनस बी की पावर m इक्वल टू ऑड, यानी विषम संख्या वही है। यदि a की पावर m माइनस बी की पावर m पुट किया जाए, देखिए a की पावर m माइनस बी की पावर m है, ठीक। यदि a की मान यानी ऑड है, और सेकेंड कंडीशन देखिए a की पावर यदि हम ऑड यानी 1 पुट करेंगे माइनस बी की पावर 1, तो a माइनस बी हो गया हमारा, a माइनस बी हो गया। तो a माइनस बी हुआ तो क्या हुआ, इस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में हमारा a प्लस बी को सही हो गया, यानी a प्लस बी को ज़्यादा प्रीफरेंस मिला है, a माइनस बी को कम नहीं। तो इस कंडीशन में कौन सा सही है, a प्लस बी या a माइनस बी, तो इस कंडीशन में हमारा क्या सेकंड कंडीशन मिला है, a माइनस बी, ये हमारा सही हो गया, ये हमारा गलत, यानी a माइनस बी। अब थर्ड कंडीशन, है हमारा m इक्वल टू इवन, यानी सम संख्या हो, a की पावर m प्लस b की पावर m क्या है हमारा, सम संख्या क्या है, 2 यदि हम पुट करेंगे a की पावर स्क्वायर हो जाएगा, a की पावर 2, यहाँ देखिए a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगा, ठीक, जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में कोई कंडीशन फिल नहीं होगा, ठीक। ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, फ्लॉप। अब चलते हैं फोर्थ कंडीशन की ओर।
फोर्थ कंडीशन हमारा कहता है m इक्वल टू इवन यानी सम संख्या। यदि m इक्वल टू सम संख्या है a की पावर m माइनस b की पावर m, m इक्वल टू क्या है, सम संख्या। a की पावर m माइनस b की पावर m, m इक्वल टू सम संख्या है, तो सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 माइनस b की पावर m यानी 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें इस कंडीशन में कौन सा फिल होगा, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी दोनों कंडीशन फिल होगा। ये हमारा क्या हो गया, दोनों कंडीशन फिल। तो फाइनली जो हमारा सॉल्यूशन निकला है, देखिए फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन है फर्स्ट में जो देखिए, यदि m का मान हम यदि 1 ऑड संख्या 1 पुट करते हैं तो हमारा कौन सा कंडीशन फिल होता है, a प्लस बी, यानी फर्स्ट में हमारा a प्लस बी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिला है, ज़्यादा प्रीफरेंस मिला है, a प्लस बी को ज़्यादा प्रीफरेंस मिला है, a माइनस बी कट हो गया। ओके, a की पावर m माइनस b की पावर m, m इक्वल टू ऑड यानी विषम संख्या यदि a की पावर 1 ही रखे तो a की पावर 1 माइनस b की पावर 1 तो a माइनस b होगा, तो a माइनस b को क्या हो गया, प्रीफरेंस मिला है, ये हमारा कट हो गया। ठीक, अब देखिए m इक्वल टू इवेन, इवेन में यदि हमको दिया गया है तो a की पावर m प्लस b की पावर m, तो a की पावर स्क्वायर हो जाएगा प्लस b की पावर स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें क्या हो गया, यानी सम संख्या था तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दोनों था, इसमें प्लस था इसलिए कट हो गया। अब इसमें माइनस है तो माइनस a प्लस बी ए माइनस बी दोनों सही है। यानी फर्स्ट कंडीशन में हमारा a माइनस बी को प्रायोरिटी नहीं, मतलब प्रीफरेंस नहीं दिया गया है, a प्लस बी को प्रीफरेंस ज़्यादा दिया गया है। a पर पावर m माइनस बी की पावर m पे m इक्वल टू ऑड यानी विषम संख्या हो तो a माइनस बी को ज़्यादा प्रीफरेंस दिया गया है। m इक्वल टू इवन यानी सम संख्या हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसमें कोई भी कंडीशन को प्रीफरेंस नहीं दिया गया है। और इसमें लास्टली m इक्वल टू सम संख्या होगा यदि a की पावर स्क्वायर माइनस बी की पावर स्क्वायर किए हैं तो a प्लस बी ए माइनस बी दोनों को ज़्यादा प्रीफरेंस दिया गया है, वो हम आपको बता दिए। तो फाइनली इसमें देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन जैसे देखिए 28 की पावर, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे देखिए 28 की पावर 26 प्लस 29 की पावर 26। अब यह पूछा जाएगा यह संख्या किससे कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये हमारा नंबर है, ये हमारा नंबर है, ये हमारा क्या हो गया पावर, ये हो गया पावर। अब इसको सॉल्व किस तरह किया जाएगा, तो देखिए आप क्या कहते हैं, ये हमारा 26 क्या है, इवन नंबर है। अब वो जो 4 कंडीशन हमारा जनरेट हुआ है इसी से लिया जाएगा। देखिए m इक्वल टू क्या है, इवन। अब m इक्वल टू हमारा क्या हो गया, इवन। इवन में के ये कंडीशन को फॉलो किया है, m इक्वल टू इवन। इवन में यदि क्या है क्वेश्चन, m इक्वल टू इवन। इवन में क्या कहते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी दोनों को प्रीफरेंस दिया गया है, दोनों को प्रेफरेंस दिया गया है। और यह संख्या पूछ रहा है कम्प्लीटली किससे डिविजिबल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज किए हैं। 26 दोनों क्या कहते हैं पावर सेम है तो बाइनोमियल थ्योरम हो गया। अब देखिए अब इवन यदि नंबर हमारा है सम संख्या, ये देखिए फोर्थ कंडीशन सम संख्या है तो a प्लस बी ए माइनस बी दोनों को प्रेफरेंस दिया गया है। तो यानी 28 a प्लस बी 28 प्लस 29 को हम जोड़ेंगे कितना आएगा 57, यहाँ 28 प्लस 29 इक्वल टू 57। ठीक, यानी यह 57 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, देख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा 29 की पावर 27 प्लस 27 की पावर 27, यह कम्प्लीटली किससे डिविजिबल है। तो इसको डिविजिबल कम्प्लीटली किस संख्या से डिविजिबल है, तो आप जान गए पावर सेम है तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। तो यह पावर इवन है या ऑड है, तो ऑड के लिए आप जाइए कंडीशन में, ऑड हाँ ये है, इसमें किसको प्रेफरेंस दिया गया है, m इक्वल टू ऑड यदि रहेगा तो a प्लस बी को प्रेफरेंस दिया गया है। a प्लस बी को प्रेफरेंस दिया गया तो a प्लस बी
ए की जगह क्या है 29 + 27, तो इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू 56। तो इससे यह क्या होगा, यह वैल्यू कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। देख सकते हैं आप। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के। 25 + 18 इक्वल टू कितना हो गया 43, और 25 - 18 इक्वल टू 7। तो यह संख्या जो हमारा क्या हुआ है 43 और 7 दोनों से यह संख्या कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि इसमें a + b a - b दोनों कंडीशन को फिल किया गया था। तो a + b a - b दोनों को इसमें सही है। ठीक, अब फोर्थ कंडीशन, चौथा 31 - 20 इक्वल टू 11, 31 + 20 इक्वल टू 51। यह दोनों कंडीशन को फॉलो किया, यानी ये भी सही है ये भी संख्या। तो यह संख्या जो हमारे पास दिया रहेगा यह कम्प्लीटली 11 से भी डिविजिबल है, 51 यानी 51 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है a की पावर n + b की पावर n डिविजिबल है, यानी पूर्णतः विभाजित है a + b से। तो कंडीशन ये हमारा 4 को दिया हुआ, इसमें कौन सा सही होगा। सबसे पहले हमारा क्या है विषम, ये जो हमारा दिया गया है ये पूछ रहा है a + b से डिविजिबल है। तो इसका चेक करने के लिए सबसे पहले हमारा है ऑड नंबर, यानी विषम संख्या। क्या विषम संख्या से यह डिविजिबल है। विषम संख्या कहते किसको, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो 1 3 5 7 etc। तो a की पावर 1 + b की पावर 1, तो क्या हो गया हमारा a + b, क्या इससे डिविजिबल है। हाँ, कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनली ए नंबर इसका राइट आंसर, क्योंकि अब हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ये 4 में, ये हमारा क्या हो गया कम्प्लीटली राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, a की पावर n - b की पावर n डिविजिबल बाय a - b इफ n इज a - b से विभाज्य। कहने के मतलब a की पावर n - b की पावर n डिविजिबल बाय a - b, यानी a की पावर n कुछ भी रहेगा जो कि a - b से डिविजिबल होगा, जहाँ इफ यदि n इज a - b से डिविजिबल है। ठीक, जैसे देखिए a बराबर क्या है ऑड। अब देखिए इसको जैसे देखिए हमारा ये क्वेश्चन है a की पावर, देखिए इसको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। ऑड है, ऑड कहने का मतलब 1 3 5 7, तो a की पावर हम 1 पुट करेंगे माइनस b की पावर 1 कम्प्लीटली, a की पावर 1 माइनस b की पावर 1, तो क्या हो गया हमारा a - b। तो क्या a - b से डिविजिबल है। हाँ, a - b से डिविजिबल है, क्योंकि a की पावर n - 1 माइनस b की पावर 1 a - b से डिविजिबल है। तो ये हमारा सही हो गया। अब सेकंड की ओर चलते हैं। इवन कह रहा है a की पावर 2, इवन संख्या 2 हुआ, b की पावर 2, क्या यह 2 से डिविजिबल है। a की पावर स्क्वायर माइनस b की पावर स्क्वायर, a + b a - b आएगा, तो a - b से डिविजिबल ही है, a + b से नहीं है तो a - b से डिविजिबल ही है। तो हमारा ये भी कंडीशन फॉलो किया, यानी ऑड भी फॉलो किया, इवन भी फॉलो किया है, प्राइम भी फॉलो किया है, नेचुरल, यानी नेचुरल में ही तो ये सारा आ गया। तो यानी जब ये दोनों कंडीशन फिल हुआ, ये भी कंडीशन फिल हुआ, नेचुरल नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में ऑड इवन प्राइम तीनों आ जाता है। तो फाइनली ये इसका राइट आंसर नेचुरल नंबर हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें सभी नंबर आ गया, ऑड भी आ गया, इवन भी आ गया, प्राइम भी आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 की पावर 17 + 13 की पावर 17 इक्वल टू ऑड डिविजिबल बाय। इसमें लिख दिया गया ऑड, जरूरी नहीं था, तो डिविजिबल बाय। अब किससे डिविजिबल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है 17 ऑड है, ऑड के लिए क्या कंडीशन है, ऑड के लिए क्या कंडीशन है, ऑड के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ देखिए ऑड हमारा फर्स्ट में a + b को ज़्यादा
प्रेफरेंस दिया गया है ऑड के लिए। ऑड के लिए ए प्लस बी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया, ए प्लस बी यानी 92 + 13 = 105। ठीक, अब देखिए इसमें आपको चेक करना है क्या इससे कोई डिविजिबल है। अब देखिए 105 आया। ठीक, अब डिविजिबल पूछ रहा है तो 11 क्या, अब वो दिया कि यानी 105 यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं। अब इसमें से हमको सॉल्व करना है, तो सबसे इसमें सॉल्व करने के लिए अब जो हमारा अभी ये आंसर आया है उसको हम इससे फिल करेंगे, चेक करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या 105 11 से डिविजिबल है? नहीं। यानी कि ये हमको डायरेक्ट ये ना देके इससे जुड़ा हुआ मतलब ये संख्या इससे कटेगा यानी डिविजिबल होगा वो दे दिया गया। तो फाइनली 15 इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पावर क्या है हमारा इवन, माइनस में है, ए की पावर n मतलब माइनस में है। तो चलते हैं पावर क्या है इवन 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 माइनस में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों को प्रेफरेंस दिया गया है। ठीक, दोनों को प्रेफरेंस दिया गया है। तो क्या 23, तो कितना हो गया 3 3 6 86। तो ये इसका फाइनली आंसर 86 हो जाएगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों को ये प्रेफरेंस कर रहा है। तो 63 माइनस 23 ये हमारा क्या हो गया 14, यानी ये ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए एंड बी इसका राइट आंसर। ठीक, ये नहीं होगा, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 की पावर n-1 डिविजिबल बाय 11 इफ इट इज n इक्वल टू व्हाट। n इक्वल टू इवन होगा या ऑड होगा या नेचुरल होगा या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे ये चारों में। 10 की पावर ऑड में यदि हम 1 पुट करते हैं 10 की पावर 1 -1, 10 की पावर 1 10 -1 9, क्या यह डिविजिबल है 11 से? नहीं, 9 से 11 से ये कभी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया गलत। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब क्या है सेकेंड हमारा इवन। तो इवन यदि 10 की पावर हम इवन यानी 2 -1 की पावर 2 100 -1 99, यह कम्प्लीटली 11 से डिविजिबल है, यानी इवन संख्या ये इसमें हो जाएगा डिविजिबल है। राइट आंसर। नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर में यदि 1 पुट किए तो ठीक है, 2 पुट किए तो ठीक है, 3 पुट किए तो नहीं होगा, तो नेचुरल नंबर कट हो गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 यानी 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, सबको हम पावर पे पावर रखेंगे। 10 की पावर 11, 10 की पावर क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 की पावर 13 + 17 की पावर 13। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पावर तो देख लिए क्या है ऑड पावर है, तो उसके लिए क्या नियम उसके लिए क्या था कंडीशन। ऑड के लिए हमारा क्या कंडीशन है, ऑड प्लस में है या माइनस में, प्लस में था। तो ऑड के लिए कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन ए प्लस बी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। ए प्लस बी को प्रेफरेंस दिया गया है। तो 67 + 17 कितना हो जाएगा 84 ऑड है, तो ये इसका क्या हो जाएगा 84। लेकिन 84 तो यहाँ दिया गया नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 13 से क्या 18 डिविजिबल है, 84 से क्या 13 डिविजिबल है, नहीं कट, 17 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 67
67 भी नहीं है। 21 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84, यानी 21 इसका कम्प्लीटली सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 या n इक्वल टू इवन, जहाँ n इक्वल टू हमारा क्या है, इवन यानी सम संख्या। तो सम संख्या आपको पता है, सम संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। यदि हम 1 पुट कर रहे हैं, देखिए n की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो 1 इंटू 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 बराबर 6। क्या उसका कोई है, नहीं है, इसमें ऑप्शन में दिया गया नहीं। तो आप क्या स्टार्ट करेंगे 2 से। यदि हम 2 पुट करते हैं, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, अब 2 पुट करेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 1 क्या है, n प्लस 2, 2 प्लस 2, n की जगह हम 2 पुट किए। 2 इंटू 3 इंटू 2 2 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 n इक्वल टू नेचुरल नंबर, उसमें क्या था, इवन नंबर। इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, 2 से होता है इवन नंबर। तो हमको 2 पुट करना है, तो 2 पुट कर दिए। ठीक, अब चलते हैं, 2 पुट कर दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 n इक्वल टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2, फाइनली इसका क्या हो जाएगा 3 1 1 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 6, इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। n इंटू एन प्लस 3 n प्लस 1, इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, तो हम क्या पुट करेंगे, नहीं कुछ बोला गया तो हम 1 सिंपली पुट करेंगे। तो n का मान 1, 1 प्लस 3 1 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 1, तो 6 4 जा 24, ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। इसमें लिख दिया है नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, आपको तो मान 1 रखेंगे। 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक, तो 1 में से 1 जाएगा 0, इंटू कुछ भी रहे तो 0 हो जाएगा, तो ये कम्प्लीटली डिसेबल हो गया। अब सेकेंड प्रीफरेंस रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब यदि हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 1 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, ये इसका क्या होगा फाइनली 6 आंसर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर था तो 1 हम पुट किए थे, लेकिन 1 में हम क्या हो गया, एरर आ गया, यानी 0 आ गया, तो 0 के लिए यहाँ कोई प्रेफरेंस दिया ही नहीं गया है। तो हम क्या करेंगे 2 पुट किए तो 6। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।